Hello everyone, and once again welcome back to our YouTube channel The Knowledge Intimation. So my dears, पिछली वीडियो में हमने लिंग्विस्टिक्स के बारे में बात की थी और लिंग्विस्टिक्स के जो ब्रांचेस हैं उनको सिर्फ मेंशन किया था. So in today's lesson we are going to talk about phonetics, a branch of linguistics. तो आज की इस वीडियो में हम phonetics के बारे में बात करेंगे जो कि लिंग्विस्टिक्स का एक ब्रांच है और डिटेल के साथ उसको डिस्कस करेंगे, यानी डेफिनेशन और उसके जो टाइप्स है इन सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे. उसके बाद फिर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को डिस्कस करेंगे कि जो साउंड्स हैं वो मुंह के किस हिस्से से प्रोड्यूस होती हैं. सो लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द फॉलोइंग. फोनेटिक्स. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोनेटिक्स? फोनेटिक्स का जो डेफिनेशन है वो क्या है? द जनरल स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड्स इज कॉल्ड फोनेटिक्स. यानी स्पीच साउंड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स है, उनको स्टडी करना, इसको फोनेटिक्स कहते हैं. अब किस तरह स्टडी करना, यानी ये जो साउंड्स हैं ये किस तरह बनते हैं, किस तरह ट्रांसमिट होते हैं और किस तरह ये परसीव्ड होते हैं. सो इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने को फोनेटिक्स कहते हैं. नाउ वी हैव मेंशन हियर स्पीच साउंड्स. अब डेफिनेशन में हमने यहाँ पर स्पीच साउंड्स को डिस्कस किया है, तो इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि स्पीच साउंड्स. So speech sounds are the sounds humans make while speaking. यानी स्पीच साउंड वो साउंड्स होते हैं जो कि इंसान जब कुछ बोलता है तो जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उसको हम स्पीच साउंड्स कहते हैं. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोनेटिक्स. अब हमारे साथ 3 टाइप्स है फोनेटिक्स के: आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, एकॉस्टिक फोनेटिक्स एंड ऑडिटरी फोनेटिक्स. सो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं दैट हाउ स्पीच साउंड्स आर मेड, कि स्पीच साउंड्स किस तरह बनते हैं. Then acoustic phonetics. Acoustic phonetics में हम स्टडी करते हैं कि how these sounds travel as sound waves in the air. कि जब साउंड्स प्रोड्यूस होता है तो जब ये फिर हवा में किस तरह ट्रेवल करता है, यानी एज वेव्स, लहर के जरिए किस तरह ये हवा में ट्रेवल करता है. फिर ऑडिटरी फोनेटिक्स हमारे साथ how the sounds are heard and interpreted by ear and brain. किस तरह ये साउंड जो है ये परसीव होती है और इंटरप्रेट होती है. सो हमारा जो मेन फोकस होगा वो ऑडिटरी फोनेटिक्स पे है इस वीडियो में, और हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ वी हैव वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड्स. वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स में डिफरेंस क्या है? सो वॉइस्ड साउंड्स, that voiced sounds are speech sounds produced with the vibration of the vocal cords. When you pronounce a voiced sound, you can feel a vibration in your throat. अब voiced sound वो sounds होते हैं कि जब आप इसको produce करो तो आपके throat में vibration feel होगी. So these are the sounds they are called voiced sounds. इस किस्म के sounds को आप जो है ना वो voiced sound कह सकते हो. एग्जाम्पल में मैंने ये letters, ये जो sounds हैं ये आपको दी हुई हैं कि ब, ड, ग, ज, व साउंड एंड म साउंड. सो ये जो साउंड्स हैं ये जब आप प्रोड्यूस करते हो सो यू विल फील वाइब्रेशन इन योर थ्रॉट. आपके जो थ्रॉट है इसमें आप वाइब्रेशन फील करोगे, यानी जब अगर आप अपने फिंगर्स जो है ना वो अपने एडम एप्पल पर रख दें तो आपको वाइब्रेशन फील होगी. फिर दूसरा टाइप हमारे साथ है वॉइसलेस साउंड्स, जो कि अपोजिट है वॉइस्ड साउंड्स के. Definition है कि voiceless sounds are speech sounds produced without the vibration of the vocal cords and the air passes freely through the vocal cords without causing vibration. यानी जब आप इस किस्म के साउंड्स को प्रोड्यूस करते हो तो आप नेक में, यानी जो आपके थ्रॉट है वहां पर आप वाइब्रेशन फील नहीं करोगे. जो कि साउंड्स मैंने आपको नीचे दी हुई हैं कि प का साउंड एंड ट, स एंड फ का साउंड. सो ये जो साउंड है जब आप इसको प्रोड्यूस करते हो तो आप अपने गले में वाइब्रेशन फील नहीं करोगे. नाउ वी हैव प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन. अब हमारे साथ है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी कि जो साउंड्स हैं वो मुंह के किस हिस्से से, किस पार्ट से वो प्रोड्यूस होती हैं. ये मैंने काइंड्स आपको दी हुई हैं कि ये साउंड्स के काइंड्स हैं हमारे साथ: बाइलेबियल्स, लेबियोडेंटल्स, डेंटल्स, एल्वियोलर्स, पैलेटल्स, वेलर्स एंड ग्लोटल्स. अब ये जो साउंड्स हैं ये जो चार्ट मैंने आपको दिया हुआ है, मुंह के इन्हीं हिस्सों से ये साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं. कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो कि लिप्स से प्रोड्यूस होते हैं, कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो कि
जुबान के दरमियान और हार्ट पैलेट से प्रोड्यूस होती हैं। कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो कि जुबान के टिप और टीथ से, अपर टीथ से प्रोड्यूस होती हैं। सो मुंह के मुख्तलिफ हिस्सों से ये साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस दीज ऑल काइंड्स वन बाय वन। So the first one we have bilabials. अब टाइटल से ही जाहिर है कि बाय का मतलब है दो और labials का मतलब है lips. So these are sounds using both upper and lower lips. ये ऐसे sounds है जो कि दोनों upper and lower lips से ये प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि प का साउंड, ब का साउंड एंड म का साउंड। तो ये ऐसे साउंड है जो कि दोनों लिप्स के जरिए ये प्रोड्यूस होते हैं। आप देख सकते हैं इन वर्ड्स में कि इनमें अगर आप स्टार्ट के जो साउंड है इसको देख ले, प का साउंड, एंड देन बेट में ब का साउंड एंड मैन में म का साउंड। Second one we have labiodentals. So these are sounds formed with the upper teeth and the lower lip. ये ऐसे sounds है जो कि ऊपर के जो दांत हैं और लोअर लिप जो है इसकी मदद से ये प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल है कि फ जो साउंड है फैन के स्टार्ट में एंड व का जो साउंड है वो वैन के स्टार्ट में। अगर आप फ और व का साउंड प्रोनाउंस करें, ये आप देख सकेंगे कि जो अपर टीथ है फ्रंट उससे और जो लोअर लिप है उसकी मदद से ये प्रोड्यूस होते हैं। Then we have dentals. These sounds are formed with the tongue tip behind the upper front teeth. ये ऐसे साउंड्स है जो कि जुबान के सर से और अपर टीथ जो है उसकी मदद से ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो सिंबल्स है मैंने आपको दी हुई हैं कि इस सिंबल का जो साउंड है वो थ का साउंड देता है एंड ये जो सिंबल है ये हमें द का साउंड देता है, और इसको हम जो है ना वो थीटा कहते हैं, इस सिंबल को हम एथ कहते हैं। सो अगर आप देख सकते हैं थिंक के स्टार्ट में ये जो टीएच का साउंड है ये थ का साउंड देता है जो कि इसको डिनोट करता है, और दिस के स्टार्ट में जो द का साउंड है ये इसको डिनोट करता है। एल्वियोलर्स. So these are sounds formed with the front part of the tongue on the alveolar ridge, which is the rough bony ridge immediately behind and above the upper teeth. यानी ऐसे साउंड्स है जो कि जुबान के जो सर है उससे थोड़ा से पीछे और ऊपर के जो दांत है उससे उसके पीछे जो बोनी रिच टाइप सा जगह है उससे ये साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। एग्जांपल्स मैंने आपको बहुत सारे दी हुई हैं। तो ये जो साउंड है ट का साउंड, ड, स, ज, न एंड ल एंड द लास्ट वन वी हैव र। ये जो साउंड्स है ये सारे इस जगह से प्रोड्यूस होते हैं। एग्जांपल्स हैं कि अप के स्टार्ट में जो ट का साउंड है एंड डॉग के स्टार्ट में जिस तरह ड का साउंड है, सारे अंडरलाइन लेटर्स मैंने की हुई हैं, ये साउंड्स को डिनोट करते हैं। सो सन में हमारे साथ स का साउंड है, और जू में हमारे साथ जू का ज का साउंड है। देन नेट में हमारे साथ न का साउंड है, एंड लेग में हमारे साथ ल का साउंड है। द लास्ट वन वी हैव रेड, जिसका साउंड है ना वो र का साउंड है। Then we have palatals. These sounds are formed by raising the front part of the tongue towards the hard palate. ये ऐसे साउंड्स हैं जो कि जुबान के दरमियान वाला जो हिस्सा है और जुबान के ऊपर जो हार्ड पैलेट है उसकी मदद से ये साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सिंबल को जो है ना वो श्वा कहते हैं जो कि श का साउंड हमें देता है, और शिप के स्टार्ट में आप इसको देख सकते हैं। तो शिप के स्टार्ट में जो श का साउंड है ये इस सिंबल को डिनोट करता है। देन वी हैव ज, ये जो सिंबल है ये हमें ज का साउंड देता है। सो मेजर मिडल में आप देख सकते हैं जो ज का साउंड है ये इस सिंबल को डिनोट करता है। देन दिस इज द सिंबल, ये सिंबल हमारे साथ जो कि छ का साउंड हमें देता है, और इसको आप चेयर के स्टार्ट में देख सकते हैं। देन वी हैव ज का साउंड जो कि जज में 2 मरतबा आप देख सकते हैं, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। ये जो सिंबल है ये देख तो जे रहा है पर ये हमें य का साउंड देता है जो कि यस के स्टार्ट में आप देख सकते हैं जो य का साउंड है ये इसको डिनोट करता है। सेकंड लास्ट वन वी हैव वेलर्स. These sounds are formed by raising the back of the tongue towards the soft palate. ये ऐसा साउंड है जो कि जुबान के पीछे वाला जो हिस्सा है, सबसे पीछे वाला जो हिस्सा है, और
जो सॉफ्ट पैलेट है जो कि हार्ड पैलेट से पीछे होता है, सो इसकी मदद से, इन दोनों जगहों की मदद से ये प्रोड्यूस होता है। सो एग्जाम्पल्स हमारे साथ हैं। काइट के स्टार्ट में जो क का साउंड है ये इस सिंबल को डिनोट करता है, फिर गो में जो ग का साउंड है, एंड रिंग में जो इंग जो साउंड है ये इसको डिनोट करता है। The last one we have glottals. So these sounds are formed at the glottis, which is the opening between the vocal cords in the larynx. ये ऐसे sounds हैं जो कि glottis, जो कि एडम नेपल है या आप इसको वोकल कॉर्ड कहते हैं, उससे थोड़े से नीचे जो वेंट पाइप है उस जगह से ये प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल हमारे साथ हैं, एच का जो साउंड है वो हेट और हायर के स्टार्ट में जो आप देख सकते हैं, तो ह का साउंड ये हमें देते हैं। It was all about phonetics and hope you understood better. Thank you for watching.